भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे इसी उम्र में। उखाड़ फेंकोगे? जी जरूर, जब से पीडीए की बनी है ना हमारी सरकार, तब से उनको सरकार कहाँ बना दी अरे है? बन गई है। जुमलों की सरकार को हम लोग लेकर मारने वाली थोड़े हैं हम लोग। युवा तो एकदम बेरोजगार पड़े हैं। हम तो 25 साल के हो गए हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिला। वहाँ जो हमारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की वहाँ स्मार्ट सिटी है, वहाँ गड्ढे की सिटी है, वहाँ बस सांड दिखाई देते हैं रोड पर। जो पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित बेरोजगार हैं वो समझ गए हैं इस बात को कि नहीं ये छलावा करते हैं, ये छलने की बात करते हैं। मैं मीडिया के लोगों से भी चाहूंगा कि तिल का ताड़ बनाने का, अर्थ का अनर्थ करने का काम न करें। भारतीय जनता पार्टी को टैकल कैसे करें, वो तमाम सारी इस तरीके की बातें करते कि एक समय में कई जगह उनके कार्यक्रम होते हैं और समाजवादी पार्टी उतना नहीं कर पाती। ये हिंदू मुसलमान के नाम के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद पे लड़ाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है धर्म की नगरी है। देखिए, गाजीपुर जनपद जो है ना, वहाँ पीडीए का फार्मूला बहुत ही मजबूत है और गाजीपुर को समाजवादियों की धरती कहा जाता है और वहाँ साइकिल बड़े तेजी के साथ जो है कि दौड़ेगी। जो प्रधानमंत्री रहता है वो देश के लिए काम करता है, न कि गांव-गांव जाकर प्रचार करता है। तो ये प्रचार मंत्री को बनारस बता देगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें माँ गंगा ने बुलाया है कि वहाँ के लोग बुलाए हैं, कि वहाँ के लोग भगाएंगे, कि वहाँ के लोग रखेंगे। तो पीडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का, ये भाजपा के लोग बौखला गए हैं एकदम। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुछ दिन पहले आपने देखा पीडीए को लेकर के जो यात्रा निकली वो धीरे धीरे बिजनौर की तरफ बढ़ रही है और एक जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक गलियारे में तो पीडीए में जो ए है आखिरी में, उसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं कि ये मतलब क्या अल्पसंख्यक ही है, क्या अगड़ों की बात नहीं हो रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे समाजवादी वो कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड पे लगातार जो वर्क करते रहे, कोई बनारस से है, कोई कहीं से है, सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि रियलिटी क्या है और ग्राउंड पे क्या माहौल चल रहा है पीडीए को लेकर के, और क्या 2024 के जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, उसमें पीडीए कितना इम्पैक्ट डाल रहा है और ए को लेकर के जो राजनीति जो हो रही है उस पर क्या कुछ कहना है सभी का। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, नाम आपका? चौधरी लोटन राम निषाद। लोटन जी, ए को लेकर के बहुत राजनीति हो रही है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस तरीके की बात हो रही है, लेकिन ए पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक अगड़ों की बात क्यों नहीं करती? देखिए, पीडीए नाम जो रखा गया पार्टी का, वह बड़ा सोच समझ के रखा गया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा को भी ले लीजिए। देखिए, समाज जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वो जातिवाद की बात नहीं करता है। समाजवादी पार्टी जो है यह है कि हर पार्टियों का एक कोर वोट बैंक होता है। जैसे कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता रहा है। समाजवादी पार्टी बहुजन को जो है दलित और अल्पसंख्यक की पार्टी। उसी तरह से समाजवादी पार्टी को जब इजाद किया गया तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ साथ जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हो, जैसे हमारे पार्टी में स्तंभ के रूप में उनको स्थान था। परम पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी हो, ब्रजभूषण तिवारी जी हो, रमाशंकर कौशिक जी हो, ये ब्राह्मण समाज के रहे। रेवती रमन सिंह जो है भूमिहार समाज के रहे। कपिल देव सिंह जी जो रहे हैं वो राजपूत समाज के रहे। तो समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है और कुछ लोग जो है ए का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन साइकिल यात्रा शुरू हुई थी उस दिन तो उन्होंने कहा कि लोग एक ही बात को केवल अल्पसंख्यक ही क्यों कर रहे हैं, आदिवासी क्यों कर रहे हैं, अगड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सबको समेट करके लेकर चलने का हम लोग काम करते हैं। तो मैं मीडिया के लोगों से भी चाहूंगा कि तिल का ताड़ बनाने का, अर्थ का अनर्थ करने का काम न करें। एक बात और कर ले, कौन जिले से आते हैं? मैं गाजीपुर से आता हूँ। गाजीपुर में पीडीए को लेकर के गाजीपुर में क्या माहौल चल रहा है और 24 के चुनाव में किस तरीके का इम्पैक्ट डाल पाए? देखिए, गाजीपुर जनपद जो है ना, वहाँ पीडीए का फार्मूला बहुत ही मजबूत है और गाजीपुर को समाजवादियों की धरती कहा जाता है और वहाँ साइकिल बड़े तेजी के साथ जो है कि दौड़ेगी। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा कि गाजीपुर की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार भी बन सकती है, और नहीं तो समाजवादी पार्टी जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। जिसका यूपी उसका देश की बात होती है। मैम, किस जिले से आती है? मैं बनारस से हूँ। दूसरी बात कर ले बनारस को लेकर के, तो वहां पर पीडीए का किस तरीके का माहौल है इस समय? वहां तो खुद प्रधानमंत्री, वहां सांसद। पीडीए का वहाँ अच्छा माहौल है और प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र है
मगर ये पीडीए का हमारा बहुत अच्छा माहौल बनारस में है। नाम आपका? मेरा नाम रेखा पाल है। रेखा जी, ए को लेकर के भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि ए का मतलब अगड़ा क्यों नहीं लिया जा रहा, अल्पसंख्यक क्यों? लगातार ट्रेंडिंग में है ये बातें, अब क्या देख रही हैं आप और इसको लेकर के क्या कुछ कहें? ए का मतलब आदिवासी भी आते हैं उसमें, अगड़ा ही नहीं आते, इसमें आदिवासी भी आते हैं, तो क्यों बस अगड़ा का ही नाम लिया जा रहा है ए के लिए? ए के लिए। आपका नाम सर? मुन्ना लाल पाल। मुन्ना लाल जी, क्या चल रहा माहौल? क्या पीडीए 2024 में कुछ असर डालता दिखाई दे रहा है या फिर यात्रा निकल गई, अभी तक के कोई माहौल? नहीं, इस पर ग्राउंड पे भी लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके का वर्क चल? मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पीडीए पे अच्छा काम चल रहा है। राजनीति में नहीं तो क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल इस बार जो है समाजवादी पार्टी के ही सहयोग से कोई सरकार बना सकता है। समाजवादी पार्टी के सहयोग? जी। समाजवादी पार्टी के सहयोग से। सर आपका नाम? लालमन राजभर मेरा नाम है। पार्टी से जुड़े हुए हैं या? इससे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। कहाँ से आते, किस जिले से? बनारस से आते हैं। बनारस में क्या माहौल चल रहा है? बनारस में बहुत अच्छा चल रहा है पार्टी का माहौल, और चलेगा भी। पीडीए कितना असर डाल पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव? पीडीए बहुत अच्छा माहौल बनाएगा, इसलिए कि ये जो बनारस से प्रचार मंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री तो मैं कहूँगा नहीं, जो प्रधानमंत्री रहता है वो देश के लिए काम करता है, न कि गांव-गांव जाकर प्रचार करता है। तो ये प्रचार मंत्री को बनारस बता देगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें माँ गंगा ने बुलाया है कि वहाँ के लोग बुलाए हैं, कि वहाँ के लोग भगाएंगे, कि वहाँ के लोग रखेंगे। क्या होने वाला है इस बार? बदलाव होगा, बदलाव, खदेड़ा हो बदलाव, जाएगा। खदेड़ा होगा, दमदार खदेड़ा होगा जी, दमदार खदेड़ा होगा। दमदार खदेड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टैकल कैसे करेंगे? वो तमाम सारी इस तरीके की बातें करते कि एक समय में कई जगह उनके कार्यक्रम होते हैं और समाजवादी पार्टी उतना नहीं कर पाती। ये हिंदू मुसलमान के नाम के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद पे लड़ाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है धर्म की नगरी है। बनारस काशी नगरी जो है धर्म की नगरी है, वो आस्था पर आ जाते हैं। धर्म के नाम पर कब तक ठगोगे, धर्म के नाम पर कब तक चलाओगे ये अपनी दुकान? हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक चलाओगे? हमें चाहिए रोजगार चाहिए। जाकर बनारस की स्थिति देख लीजिए, जो दूर के लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया स्थिति है। ये बनारस सारनाथ के बाद चले जाइए और किसी गलियारों में चले जाइए, देखिए कैसी स्थिति है। ये केवल रोड चमकाने से नहीं होगा, और रोड चमकता है तो हमारे पैसे से चमकता है। हम बनारस से चलते हैं तो लखनऊ के लिए 600 रुपया टोल टैक्स देते हैं, तब रोड चमकता है, न कि इनकी हैसियत नहीं है कि ये चमका दे रोड। एक बार जब हम गाड़ी निकालते हैं तो 10% का टैक्स पहले काट लेते हैं। ये डबल टैक्स लेकर के हम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित बेरोजगार हैं, वो समझ गए हैं इस बात को कि नहीं, ये छलावा करते हैं, ये छलने की बात करते हैं। आज बताइए गैस कितना, तेल कितना, मट्टी का डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, इन सब पर बात ही नहीं करते हैं। वो अपने मन की बात करते हैं, तो जनता भी अपने मन के, आपके मन की बात आपको बता देगा। नाराज काफी है। सर आपका नाम? ओम प्रकाश वर्मा। कहाँ से हैं, कौन जिले? जी, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में पीडीए कुछ फर्क डाल पा रही है या फिर सिर्फ साइकिल चल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल फर्क डालेगी। और हमारी पार्टी केवल पीडीए ही थोड़ी है। पीडीए तो नारा माननीय अखिलेश जी का इसलिए है कि समाज का जो वह व्यक्ति जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है, उसको हमको आगे लाना है। हम किसी के विरोधी थोड़ी हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पंडित जनेश्वर मिश्रा की पार्टी है, तो हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। पीडीए का नारा देने का उद्देश्य केवल ये है कि हमको उनको भी आगे लाने की जरूरत है। जब वो आगे आएंगे तब एक बढ़िया समाज बनेगा, जब एक बढ़िया समाज बनेगा तब एक बढ़िया देश बनेगा। जब से पीडीए की बात हो रही है तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात होती है। एक का मतलब अगड़ा नहीं रखा जा रहा। इसको लेकर के धीरे धीरे राजनीति अब तेज हो रही, राजनीति गलियारों में बातें हो रही, राजनीतिक विशेषज्ञ की बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विरोधियों की बात है, वो केवल लड़ाने की बात करते हैं। उनके दिमाग में यह है कि नहीं, हम अगड़ों को अपने पास लाएं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ सब हैं। हमारे साथ दलित भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। हम सबको साथ लेके चल, सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक समाजवादी पीडीए यात्रा में शामिल है। जी सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोलू यादव है, मैं बनारस से हूँ। बनारस से हैं? जी। माहौल क्या है? आप तो तमाम यात्रा का भी लिए हुए, तो यात्रा में चल रहे हैं तो माहौल कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? माहौल अब बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। जो पीडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का, ये भाजपा के लोग बौखला गए हैं एकदम। बनारस में कुछ किए नहीं है। जो स्टेडियम बना रहे हैं वो बस से भर भर के जनता को लेकर आकर
पैसे पर भीड़ दिखा रहे हैं सब। और बनारस में कुछ हुआ है थोड़ी नहीं। युवाओं के बीच में क्या माहौल चल रहा है? एज कितनी है आपकी? युवा तो एकदम बेरोजगार पड़े हैं। हम तो 25 साल के हो गए हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिला। वहाँ जो हमारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की वहाँ स्मार्ट सिटी है, वहाँ गड्ढे की सिटी है, वहाँ बस सांड दिखाई देते हैं रोड पर। मोदी जी के जिले में भी हाँ एकदम रोड बीचे रोड पर सांड बैठे रहते हैं। एक्सीडेंट रोज होता है। देखिए क्या स्थिति है। कितने बढ़ उसकी गई? स्थिति बड़ी खराब है। पीडीए को लेके किस तरीके का इफेक्ट दिख रहा है ये बताएं। पीडीए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो निर्देश देंगे कार्यकर्ताओं को, उन्हीं पर हम लोग काम करेंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं? हम लोग साइकिल यात्रा चला रहे हैं अभी भैया के थुआ से। माहौल बढ़िया दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। माहौल बढ़िया दिख रहा है। पीछे आप खड़े हुए हैं, देखिए लैया चना लिए हुए हैं। आपका नाम आगे आ जाए। हमारा नाम राकेश कुमार कश्यप है। राकेश जी, झंडा भी आपने लगा रखा है, हाथ में एक लिफाफा लिए, उसमें समाजवादी पार्टी लिखा हुआ है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको भेजे थे, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने चना भी खिलाया हूँ और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सेवक हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं 2024 की चुनाव में पीएम के रूप में देखना चाहता हूँ। अच्छा, लैया चना कहाँ कहाँ तक बेची आते हैं? हम तो समाजवादी जहाँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं वहाँ जाते हैं और सबको खिलाते हैं। कार्यक्रमों में जाते हैं। हाँ, हम तो कार्यकर्ता हैं उनके जमीन। बाहर जब बैठते होंगे, बेचते होंगे, तो हजारों लोग आते होंगे। माहौल क्या दिखता है? पीडीए वीडीए कुछ दिख रहा है कि नहीं? पीडीए नहीं, पीडीए तो है ही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी कोई गलत निर्णय नहीं लिया, जो भी लिया अच्छा लिया और सबके विचारों से लिया है। और एकता की हमको सबकी जरूरत है, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, एकता ही सबसे बड़ा उज्जवल होता है। आपके तमाम सारे लैया चना वाले भाई सब देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए धन्यवाद कहते हैं और 2024 में हमारी समाजवादी की सरकार बना दे। उनकी बेटी और बेटा भी खुशहाल रहेंगे, वो भी बल्ले बल्ले रहेंगे। अभी देखिए बल्ले बल्ले रहेंगे। नाम क्या है? उम्र कितनी है यार तुम्हारी? मेरी उम्र 17 साल है 17 साल है। जी। नाबालिग हो यार अभी तो। जो भी है, लेकिन भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे इसी उम्र में। उखाड़ फेंकोगे? जी जरूर। जब से पीडीए की बनी है ना हमारी सरकार, तब से उनको सरकार कहाँ बना दी? अरे बन गई है। जुमलों की सरकार को हम लोग लेकर मानने वाले थोड़े हैं हम लोग। पीडीए की यात्रा को आप सरकार को घोषणा कर। हाँ, घोषणा क्या, पूरी उत्तर प्रदेश नहीं पूरी भारत ऐलान कर रही है कि अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पीडीए गठबंधन की सरकार बन रही है बहुमत से। और भाजपा के लोग और मोदी जी तो पसीना छोड़ रहे हैं रात दिन। आए बनारस में, बोलते हैं ना स्मार्ट सिटी है, गड्ढा सिटी है। केवल देखने को मिलता है तो साड़, शाम को चले जाइए, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता है, रोड पे साड़ दिखते हैं केवल। ऐसे जुमलेबाज और झूठे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यार उम्र कम हो, इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, युवा जोश है, युवा उमंग है। और हम लोग युवा जोश में हम लोग ठाने हैं अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बनाना है। पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं? जी जरूर करते हैं पढ़ाई, लेकिन क्या करें, इनके सरकार में ना कोई वैकेंसी है ना कुछ है। पढ़े लिखे को भी कोई सम्मान नहीं है, उसको केवल हाथ में पकौड़ा थमाने का सब काम करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई क्या मतलब है? इनके सरकार में केवल पकौड़ा थमाने का काम करते हैं। थोड़ा रोजगार नहीं है। अरे रोजगार क्या है? इंसान पढ़ रहा है, उसको रोजगार चाहिए, सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए। इनकी इतनी डबल इंजन की सरकार है, एक भी वैकेंसी नहीं आई, एक भी वैकेंसी नहीं आई। यात्रा का आप यहाँ पे बैच एक लिए हुए हो, तो कुछ यात्रा से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत जनता चिल्ला रही है, गठबंधन इंडिया की सरकार बन रही है बहुमत से, और भाजपा के लोग पसीना छोड़ रहे हैं। भाजपा के लोग पसीना छोड़ रहे हैं। पीडीए यात्रा निकलती, कुछ दिन पहले आपने देखा पीडीए यात्रा निकल गई और धीरे धीरे ये बिजनौर की तरफ बढ़ रही है। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हैं और ये सभी कार्यकर्ता वो हैं जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड पे जो लगातार वर्क करते हैं। और इस यात्रा में भी कई लोग जो शामिल हुए, जो साथ में गए, वो भी थे हमारे साथ। ग्राउंड पे क्या रियलिटी है वो बता रहे हैं। और पीडीए में ए को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उस पर भी हमने बात की, तो उस पर कह रहे सभी को एकजुट करके चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी पीडीए यात्रा कितना कारगर साबित होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।